न जन्नत में जगह तेरी न तू रब को गवारा है। तुझे ऐ दुश्मने अहमद खसारा ही खसारा है। फकत इश्क़े मोहम्मद की बदौलत सारी दुनिया में यहाँ भी हक हमारा है, वहाँ भी हक हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने शुरू में कुछ कलाम सुने एक बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले नक़ीब के ज़रिए। ये नक़ीब कि निज़ामत करने वाला, निकाबत करने वाला, निकाबत के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाला। इस शख्स का नाम है जाहिद रजा बनारसी, बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये देखिए आप किस तरीके से सरे महफिल सरे आम अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए, उनसे पैसे वसूल करने के लिए कैसे अशआर पढ़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उलमाए देवबंद को गालियां दे रहा है, उसके खिलाफ बकवासात कर रहा है। तकरीबन 6 मिनट का ये वीडियो है जहां से हमने कलेक्ट किया है, हासिल किया है। उस 6 मिनट में से जो एक अहम पॉइंट था उसको हमने आपकी खिदमत में पेश किया है और उसके बाद फिर हम आपकी खिदमत में तबसरा करने जा रहे हैं। इसने बहुत लंबी बात कही है, उसमें से एक शेर पढ़ा, न जन्नत में जगह तेरी न तू रब को गवारा है। तुझे ऐ दुश्मने अहमद फकत खसारा ही खसारा है। फकत इश्क़े मोहम्मद की बदौलत सारी दुनिया में यहाँ भी हक हमारा है, वहां भी हक हमारा है। अपने आप को तो आशिक़ रसूल होने का नाटक और दूसरों पर ये तंज कर रहा है कि तुझे जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, तू रब को गवारा नहीं है, दुनिया में तुम जहां भी चले जाओ खसारा ही खसारा है। और साथ ही अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद को निशाना बनाते हुए ये कह रहा है कि तू जो ऐ दुश्मने अहमद, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये हमें दुश्मने अहमद कह रहा है। वो शख्स, वो उलमा, वो शिजरा, वो इदारा जो शबो रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहा हो, जिसके अफराद पूरी दुनिया में घूम फिर करके इश्क़ रसूल का दर्स दे रहे हों, मोहब्बत रसूल का दर्स दे रहे हों, उन्हें दुश्मनी रसूल कहा जा रहा हो, सरे महफिल कहा जा रहा हो, तो भला बताएं ये उलमाए अहले सुन्नत व जमात उलमाए देवबंद से दुश्मनी, हसद और कीना नहीं तो और क्या है। क्या ये शख्स अपने अशार के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर रहा है? यकीनन गुमराह कर रहा है। अगर आप इसकी निजामत सुने तो इसकी पूरी निजामत में जब तक ये अहले सुन्नत व जमात उलमाए देवबंद को गाली नहीं देता, इनके खिलाफ उल्टे सीधे अशार नहीं पढ़ता, उस वक्त तक इसकी निजामत मुकम्मल नहीं होती है। यह शख्स खुद को तो आशिक़ रसूल होने का ढकोसला कर रहा है, लेकिन देखें किस तरीके से बंदरों की तरह नाच रहा है। यह अशार भी पढ़ता है और अशार के साथ साथ बंदरों की तरह नाचता भी है। अगर आप इसे अपने सर्कस में रख लें, बंदर का नाच दिखाने के लिए रख लें तो मुनासिब होगा, शायद उसके जरिए आपकी इनकम, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। खुद तो इश्क़ रसूल होने का ढकोसला, आशिक़ रसूल होने का दावा, लेकिन इसका पायजामा देखें, पायजामा कहाँ जा रहा है। आजकल की औरतें इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि वो उनका पायजामा अब ऊपर होता जा रहा है, जबकि शरीयत की रूह से, शरीयत के हुक्म के मुताबिक औरतों को टखने से नीचे अपने पायजामा पहनने का हुक्म है और मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह पाक उस शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा जो मुस्बिल इजार, यानी इजार को, पायजामे को टखने से नीचे लटकाने वाला। जिस शख्स के बारे में हदीस में इतनी साफ वजाहत है कि पायजामा टखने से नीचे पहनने वाले को अल्लाह पाक नजर रहमत से नहीं देखेगा, जब ये खुद मलऊन हुआ, खुद रब को ये गवारा नहीं है, तो ये दूसरों पर भौंकते हुए कह रहा है कि तुझे न तो तू रब को गवारा है। अब खुद अपने शेर की जाल में फंस गया। दूसरों को तो कह रहा था कि न जन्नत में जगह तेरी न तू रब को गवारा है, और हमने हदीस की रूह से दिखा दिया कि यह खुद रब को गवारा नहीं, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि टखने से नीचे पायजामा पहनने वालों से अल्लाह बात भी नहीं करेगा, उसको देखेगा भी नहीं।
इसी तरीके से एक और हदीस है कि जो शख्स टखने से नीचे पायजामा को लटकाता है वो जहन्नम में दाखिल होगा। ये शब्द रख लीजिए आप, लटकाया नहीं बल्कि पांव के नीचे दबा करके पहन रहा है। हदीस की रूह से तो जहन्नमी खुद हो गया और दूसरों को कह रहा है कि तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। हदीस की रूह से ये खुद जहन्नमी साबित हो रहा है। हदीस की रूह से खुद ये रब को गवारा नहीं है, लेकिन भौंक रहा है उन लोगों पर जो सुन्नतों को जिंदा किए हुए हैं, जो इश्क रसूल जिनके सीने इश्क रसूल से मामूर हैं, जो पूरी दुनिया में इश्क रसूल का दर्स दे रहे हैं। इसी तरीके से वो शर पड़ रहा है फकत इश्क मोहम्मद की बदौलत दुनिया में यहां भी हक हमारा है, वहां भी हक हमारा है। अब कैसा इश्क रसूल है आपको हमने दिखा दिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहा है खुले आम और दावा कर रहा है इश्क रसूल का। जब तुम खुद आशिक रसूल नहीं तो मालूम हुआ कि यहां भी हक तुम्हारा नहीं, वहां भी हक तुम्हारा नहीं। यहां भी हक उसी का जो आशिक रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सुन्नत को जिंदा किए हुए हैं, इसलिए यहां भी हमारा और वहां भी हक हमारा। यहां भी हक तुम्हारा नहीं है और दुनिया भी देख रही है, छोटे बड़े अमीर गरीब मुसलमान गैर मुस्लिम सब देख रहे हैं कि तुम दुनिया में भी फिटकारे हुए हो, हरमैन शरीफैन में भी तुम्हें जगह नसीब नहीं हो रही है, वहां से भी धुतकारे फटकारे हुए हो और तुम दावे करते हो कि यहां भी हक हमारा है। दुनिया का तो यह हाल है और आखिरत के बारे में हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर सुना दी है। बाकी फैसला आप कर लें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस तफसीर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पसंद आया तो लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि दुनिया को हिदायत मिल सके और ऐसे नाटकबाजों बंदर के नाच वालों से दुनिया परहेज कर सके, बच सके, इनके फितनों में न आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।